यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, क्या बोला गया है, PAB वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है, जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखा खंड हो, तो सिद्ध कीजिए कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है हम चित्र बना लेते हैं। तो क्या है, एक वृत्त है, ठीक, ये जो है इसके एक वृत्त मान लेते हैं, इसका केंद्र को O मान के चलते हैं। अब क्या है, इसमें PAB जो है एक छेदक रेखा है, तो P से हम एक छेदक रेखा, ये बिंदु है P और ये बिंदु A को काट रहा है यहाँ पर बिंदु B, तो ये PAB क्या है, एक छेदक रेखा है। और PT एक स्पर्श रेखा है, एक PT खींच लेते हैं स्पर्श रेखा, ओके, ये PT जो है क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग के बराबर होगा। इसे जो है हम T नाम देते हैं। ये जो छेदक रेखा है, सॉरी, ये जो क्या है आपका स्पर्श रेखा, इसे हम T नाम देते हैं स्पर्श बिंदु को, ओके। अब चलिए इसे जो है हल करते हैं, ओके। तो यहाँ पास चलिए इसे लिखते हैं। तो हमने जो जो लिखा, जो किया है ना, उसी को यहाँ पास लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, माना O क्या है, वृत्त का केंद्र है, माना O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है, ऐसे मान करके चले, ठीक है। और PAB क्या है, छेदक रेखा है, यहाँ लिख दो, तथा PAB क्या है, एक छेदक रेखा है, एक छेदक रेखा है। आप ये भी लिख सकते हो कि जो बिंदु A और B को प्रतिच्छेद करती है, ओके, जो वृत्त के बिंदु A और B को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये जो छेदक रेखा है, ये क्या करे, बिंदु A और B को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और PT क्या है, इसका स्पर्श रेखा है, तथा PT क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ओके। ये सब लिख लिए। अब लिखना है आगे, हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख देना, सिद्ध करना है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग के बराबर होगा। ये जो है हमें सिद्ध करना है, ठीक है, समझ में। अब यहाँ से मेन हल स्टार्ट होगा। तो देखिए हमें जो है इसमें ना कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, ओके। तो हम इसमें क्या क्या रचना करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पे जो है कुछ रचना करेंगे। तो पहले रचना क्या है, AB पर लंब OL खींचेंगे। क्या करेंगे, इस AB पर लंब जो है OL खींचेंगे। तो चलिए यहाँ से जो है O से एक लंब इस पे डाल देते, ठीक। और साथ में O को जो है इस P से मिला लेते हैं। तो इस P से क्या करेंगे, O को मिला लेंगे, साथ में इस O को A से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे, ठीक है, और O को T से भी मिलाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, O को A से, O को B से, O को T से, O को P से मिलाया और O से लंब डाला AB पर, ठीक है। इतने सारे इसमें रचनाएं की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको रचनाएं करके, और उन सारे की जो लिखना है जो आपने किया है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग है। तो चलिए हम जो है इस पक्ष को लेकर के हल करते हैं और इस पक्ष को लेकर के हमें लेकर के आना है, ठीक है। तो हम हल करते हैं PA इंटू PB, ठीक है। क्या करते हैं, PA इंटू PB। तो देखिए PA इंटू PB का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो PA है, हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, PA के स्थान पे लिख सकते हैं PL माइनस LA। क्या लिख सकते हैं, PL माइनस LA, ठीक है। ये हम इस PA के स्थान पे लिख सकते हैं। वैसे ही इस PB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इस PB के स्थान पे लिख सकते हैं PL प्लस LB। क्या लिख सकते हैं, PL प्लस LB, ठीक है, इस PB के स्थान पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, PL माइनस LA, PL प्लस LB। तो ये जो है आपका तो ये जो है आपका इस वाले फार्मूले पे आ गया, A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर क्या होता है, A का वर्ग माइनस B का वर्ग। तो यहाँ पास A के स्थान पे क्या है, PL है, तो A माइनस बी यानी कि PL माइनस LA। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास होगा PL का वर्ग माइनस B का वर्ग, B क्या है, LA है, तो ये होगा, सॉरी LB होगा यहाँ पास ना। अब देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, हम जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, O से जो है AB जीवा पे क्या किया, लंब डाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होगा, ए एल बराबर एल बी होगा, है ना। तो क्या होगा आपका ए एल बराबर एल बी के बराबर होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, इसे पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल माइनस एल ए इंटू, ये जो पी एल है तो ये होगा पी एल प्लस एल बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एल लिख सकते हैं, क्योंकि ए एल और एल बी क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ लिखते हैं ए एल, ठीक है समझ में। अब यहाँ देखिए यहाँ पास ये जो है क्या है, ये जो है आपका इस वाले फार्मूले पे आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। तो यहाँ पास क्या है, जो पी एल है ये क्या है आपका ए के बराबर है, तो ये होगा ए माइनस बी, एल ए क्या है बी है, तो होगा ए माइनस बी, और यहाँ होगा ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पास होगा पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल क्या है आपका ए, तो यह क्या होगा ए का वर्ग, यानी कि पी एल का वर्ग, और क्या है एल ए यानी कि बी है, तो क्या होगा माइनस एल ए का वर्ग यानी कि बी का वर्ग, ठीक आया समझ में। तो क्या है आपका ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ऐसे बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये कैसे बना हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ओ है, ये आपका बी है, और ये आपका एल है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये इस वाले कोण का मान क्या है, 90 अंश है। अब मैं इसे सीधा बना रहा हूँ, ठीक है, इसे कुछ इस तरह से बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये आपका एल है, ये आपका ओ है, ये आपका बी है, यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ठीक है। अब देखिए एल बी, ठीक, ये क्या है एल बी, ये क्या है ओ ए। तो देखिए जो एल बी है, इस एल बी का मान क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ होगा ओ बी का वर्ग बराबर एल बी प्लस एल ओ, ठीक है। तो यहाँ से जो एल बी है इसका मान क्या होगा, तो एल बी का मान होगा, दोनों वर्ग है, ओ बी का वर्ग प्लस एल ओ का वर्ग होगा बराबर एल बी का वर्ग होगा, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में देखिए, कौन सी त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में, ये जो ए एल ओ है इसमें देखिए ये कैसे है, ये कुछ इस प्रकार से है, ए एल ओ ऐसे है, ठीक है। इसे मैं सीधा बना देता हूँ, इसे मैं बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये आपका कोण हो गया एल, और ये हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा आपका ओ, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए इस कोण में ओ ए का वर्ग बराबर क्या होगा, ओ एल का वर्ग प्लस एल ए का वर्ग होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये जो ओ ए का वर्ग है, ओ एल का वर्ग प्लस एल ए का वर्ग होगा, तो यहाँ से अगर हम एल ए का वर्ग का मान निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग बराबर एल ए का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से एल ए का वर्ग का मान क्या आएगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पास जो एल ए का वर्ग है इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ होगा पी एल का वर्ग माइनस, और ये जो एल ए है इसके स्थान पे क्या लिख रहा हूँ, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। आया समझ में, कहाँ से आया, ये जो है यहाँ से आया, ठीक है, एल ए के वर्ग का मान है, ठीक। तो यहाँ से आएगा पी एल का वर्ग माइनस, और प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस जो होगा माइनस ओ ए का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग, ठीक है। तो मैं इस प्लस को जो है पहले लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ होगा पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, ठीक। इतना सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास हम जो है पी ओ एल वाले त्रिभुज में लेंगे, किसमें, पी ओ एल में। तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज है पी ओ एल, अगर इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ होगा पी एल का वर्ग बराबर पी ओ का वर्ग प्लस एल ओ का वर्ग, ओके। तो यहाँ क्या होगा, पी एल का वर्ग, ये पी एल का वर्ग बराबर पी ओ का वर्ग और एल ओ का वर्ग, ठीक है। यहाँ से हम इस पी ओ का मान निकालते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए पी एल का वर्ग माइनस एल ओ का वर्ग बराबर पी ओ का वर्ग, ठीक है। तो ये जो पी ओ का वर्ग है इसका मान क्या है, पी एल का वर्ग और
LO का वर्ग है, ठीक है। PL का वर्ग और LO का वर्ग है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, PL का वर्ग और OL का वर्ग। OL बोले या फिर LO बोले, एक ही मतलब है, ठीक है। तो इन दोनों का मान क्या है, इन दोनों का मान है PO का वर्ग के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PO का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास लिखूंगा PO का वर्ग। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इन दोनों के स्थान पे क्या आएगा, इन दोनों के स्थान पे आएगा PO का वर्ग माइनस यहाँ होगा OA का वर्ग, ठीक। यहां तक सबको समझ में आया। अब यहाँ देखिए, ये जो OA है और OT, ठीक है, OA बराबर OT, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये आपका OA और ये OT, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हमें जो OA है इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, OT लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास होगा PA इंटू PB बराबर PO का वर्ग, ठीक है, माइनस OA के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, OT। तो ये होगा OT का वर्ग, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मैं इस साइड को थोड़ा मिटा दे रहा हूँ कि जगह कम है, ठीक है। अब देखिए, ये जो त्रिभुज है POT, कौन सा है ये, POT, इसमें देखिए, ठीक है। इस POT में क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका 90 अंश का कोण है, ठीक है। अब इसे मैं अच्छे ढंग से बनाता हूँ, सीधा बनाता हूँ, तो कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे। ये क्या है, आपका 90 अंश का कोण, ये आपका PT है और ये आपका O है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसे हल करेंगे तो होगा OP का वर्ग बराबर OT का वर्ग प्लस PT का वर्ग होगा, ठीक। और यहाँ से अगर हम इस PT का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग बराबर PT का वर्ग, ठीक है, ये प्राप्त होगा। तो अब देखिए, यहाँ पास ये जो त्रिभुज है POT में, ठीक है, POT में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अभी यहाँ पास से आगे हल कर रहा हूं मैं ना, इसे समझो अभी। तो PA इंटू PB बराबर क्या होगा, तो देखिए, जब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, PT का वर्ग बराबर OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग। और यहाँ क्या है, PO है यानी कि OP है, PO को हम OP भी कर सकते हैं। तो यहाँ है PO का वर्ग माइनस OT का वर्ग, ठीक। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं PT का वर्ग। क्या लिख सकते हैं, PT का वर्ग। तो ये होगा आपका PT का वर्ग, ठीक है। तो PA इंटू PB का मान क्या आएगा, PT का वर्ग ये आएगा। और यही जो है हमें इसमें प्रूव करना था, है ना, ठीक है। तो हमें जो है क्या सिद्ध करना था, हमें जो है यही सिद्ध करना था कि PA इंटू PB बराबर क्या होगा, PT का वर्ग के बराबर होगा। तो ये जो है सिद्ध हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, उसे समझिए। इसमें जो है आपको 3 बार जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है, ध्यान देना। एक बार आपका ALO में, दूसरा आपका PLO में और तीसरा आपका POT में। इन 3 जगह पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसका अभ्यास करिए, ओके। तो हमने जो है अध्याय 12 के सारे प्रश्नों को हल किया है। आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रश्न में, कुछ भी प्रमेय में कुछ भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछिए, ओके। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।